अगर आप कंफ्यूज्ड है वेब डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में देन यू आर एट द राइट प्लेस। आज इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि वेब डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या डिफरेंस है और आपके लिए सही क्या रहने वाला है। मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। तो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है उसकी स्किल सेट ब्रॉड होती है और वो बहुत अलग अलग एरियाज और डोमेन्स पर काम करता है। एंड जो वेब डेवलपर होता है वो वेब डेवलपमेंट स्पेसिफिक जो काम होते हैं सिर्फ उसी पर फोकस करता है और उसी पर काम करता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है वो काम करता है फ्रंट एंड इंजीनियरिंग पर, बैक एंड इंजीनियरिंग पर, डेटा इंजीनियरिंग पर और डेवऑप्स पर। और जो एक वेब डेवलपर होता है वो काम करता है फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट पर और बैक एंड वेब डेवलपमेंट पर, जिसको आप बोलते हो फुल स्टैक डेवलपमेंट भी बोलते हो अगर कोई इंसान दोनों चीजों को करता है। अब हम बात करते हैं स्किल सेट की। तो वेब डेवलपर्स बेसिकली फ्रेमवर्क्स पर ज्यादा काम करते हैं। आप अगर देखोगे कि हम जब भी कोई वेबसाइट बना रहे हैं तो फ्रंट एंड हम उसका रिएक्ट से करेंगे, बैक एंड हम उसका एक्सप्रेस से करेंगे। तो डेफिनेटली वहाँ पे कोर टेक्नोलॉजी होती है, जैसे कि जावास्क्रिप्ट हो गया, HTML CSS हो गया या बैकएंड में नोड हो गया, बट इट्स मोर टुवर्ड्स द फ्रेमवर्क्स। अब जो वेब डेवलपर्स होते हैं वो ज़्यादा काम नहीं करते हैं डिज़ाइन पैटर्न्स पर, DS एल्गो पर, ये सारी चीज़ों पर वो काम नहीं करते हैं। एक तरह से आप बोल सकते हो कि जो वेब डेवलपर्स होते हैं वो थोड़ा सरफेस लेवल पे काम करते हैं। ऑन दी अदर हैंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो होते हैं वो डीप लेवल पे काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो किसी भी सर्वर को जीरो से बिल्ड कर सकते हैं। जनरली उनको अंडरस्टैंडिंग होती है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स की, हार्डवेयर लेवल कोड एग्जीक्यूशन के बारे में, जो कि बहुत डीप कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनके बारे में उनको अंडरस्टैंडिंग होती है। मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं कि एक जो वेब डेवलपर होता है ना वो PHP को रन करने के लिए अपाचे सर्वर का इस्तेमाल करता है, ठीक है। और अपाचे सर्वर जो है वो पहले से एक बना हुआ सॉफ्टवेयर है जिसको हम वेब डेवलपर्स यूज करते हैं और उसको एज ए सर्वर यूज कर लेते हैं। ऑन दी अदर हैंड एक जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो अपाचे जैसा सर्वर बिल्ड कर सकता है। वो जो सॉफ्टवेयर है, वो जो सर्वर है, उसको जीरो से बिल्ड कर सकता है। तो ये थोड़ा डीप लेवल पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करता है। गाइज अगर आपको वेब डेवलपमेंट और इसमें करियर बिल्ड करना थोड़ा भी इंटरेस्ट करता है तो आई एम हैविंग दिस फ्री वर्कशॉप जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप 90 डेज में अपना डेवलपमेंट करियर स्टार्ट कर सकते हैं, जॉब और फ्रीलांसिंग दोनों। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेक श्योर यू चेक दैट आउट एंड लेट्स कंटिन्यू। अब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट के अप्रोच के बारे में कि दोनों जो वेब डेवलपर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, वो कैसे अप्रोच करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को लेकर। तो जो वेब डेवलपर्स होते हैं वो फोकस करते हैं UI UX पर, यूजर ऑथेंटिकेशन पर, डेटा सोर्सेज पर एंड रिस्पॉन्सिव डिजाइन पर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स फोकस करते हैं सिस्टम कम्युनिकेशन पर कि अलग अलग सिस्टम सही तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हो एक डिजायर्ड टास्क को अचीव करने के लिए। इसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स फोकस करते हैं स्केलेबिलिटी पर। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि डिज्नी हॉटस्टार पे हम सभी लोग मैच देखते हैं। एग्जाम्पल ये कोई छोटे देशों का मैच है, एग्जाम्पल के लिए बांग्लादेश का और श्रीलंका का मैच है, ठीक है। तो व्यूअरशिप कम होगी, हो सकता है मात्र 20 लाख 30 लाख लोग देख रहे हो। लेकिन अगर बड़ी कंट्री से इंडिया का मैच होता है, इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, तो व्यूअरशिप जो है वो 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ चली जाती है। तो इसको कैसे आप स्केल करोगे? 20-30 लाख जब लोग देखने आते हैं तो सर्वर का लोड अलग होगा, 2-3 करोड़ लोग जब देखने आएंगे तो सर्वर का लोड अलग होगा। तो वो अलग अलग जो लोड होता है उसको कैसे मैनेज करना है, ये काम सॉफ्टवेयर इंजीनियर का होता है और उसको हम बोलते हैं स्केल करना, स्केलेबिलिटी बोलते हैं इसको। अब बात आती है जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में। तो इसमें बहुत इनकंसिस्टेंसी होती है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो डेडिकेटेडली सिर्फ वेब डेवलपमेंट पर काम कर रहा है और कुछ ऐसे वेब डेवलपर्स होते हैं जो कि फुल स्टैक सिस्टम डिजाइन पर काम कर रहे हैं। देखो जब भी आप IT फील्ड में जाओगे ना तो आपकी एक बार जॉब लगने के बाद देयर इज नो गारंटी कि आपका जो रोल है उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जैक्टली आपको वो मिलेगी। आपको मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है, चाहे वो वेब डेवलपमेंट में हो या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हो। और मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आपको कंपनी के अंदर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है तो यू शुड टेक इट, क्योंकि किसी भी चीज को करने से आपको सीखने को ही मिलता है। अब इसके बाद क्वेश्चन आता है कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर या वेब डेवलपर कैसे बन सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो आपको एक डिग्री रिक्वायर्ड होती है। फॉर एग्जाम्पल इंजीनियरिंग, BCA, BTech, इस तरह की डिग्री रिक्वायर्ड होती है। ऑन द अदर हैंड अगर आप वेब डेवलपमेंट के लिए जा रहे हो तो आपको कोई डिग्री रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आप कोई कोर्स भी कर लेते हो और अगर आप वेब डेवलपमेंट सीख लेते हो तो आप मार्केट में जाकर अप्लाई कर सकते हो और जॉब्स को क्रैक कर सकते हो। इसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास डिग्रीज नहीं है बट उनका ड्रीम है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आप वेब डेवलपमेंट से स्टार्ट कर सकते हो। वेब डेवलपमेंट आप कुछ सालों तक करो, एक्सपीरियंस गेन करो, फिर साथ ही साथ आप एडवांस सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग की, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की चीजें सीख कर
आप एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी बन सकते हो, क्योंकि मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो ऐसे उन्होंने स्विच किया है फ्रॉम ए वेब डेवलपर टू अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास डिग्री नहीं है तो आप कुछ कर नहीं पाओगे, लेकिन अगर आपके पास डिग्री नहीं है और डायरेक्टली आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए जा रहे हो तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो बेटर रास्ता ये है कि यू गो थ्रू वेब डेवलपमेंट एंड देन स्विच टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। मैं हमेशा बोलता हूं कि कोई भी मेंटल लिमिटेशन आपको स्टॉप नहीं करनी चाहिए जो भी आप अचीव करना चाहते हो लाइफ में। सो डोंट वरी अबाउट इट। जो आपको करना है वो आप लेट अचीव कर सकते हो, बट यू हैव टू स्टार्ट विथ समथिंग जो कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो। नाउ स्टिल बहुत सारे लोग पूछेंगे सर कि हमें किसके लिए जाना चाहिए, तो मैं बोलूंगा कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो वेब डेवलपमेंट इज ए बेटर ऑप्शन और आपको वेब डेवलपमेंट के लिए चले जाना चाहिए। ये एक अच्छा ऑप्शन होगा क्योंकि यहाँ पे आपको कोई डिग्री नहीं चाहिए और आपको समय भी ज़्यादा नहीं लगेगा। 6 मंथ के अंदर अंदर आप 6 मंथ 12 मंथ में आप डेवलपमेंट ईजिली सीख सकते हो। बट अगर आपका ड्रीम है सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का तो फिर, और उसके बाद अगर आपके पास टाइम है, लेट्स से यू हैव 3-4 years फॉर द डिग्री, और उसके बाद आपके पास इतना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है कि आप इतना इन्वेस्ट कर सकते हो अपनी एजुकेशन में, देन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए भी जा सकते हो। आई ऑलवेज लव वेब डेवलपमेंट और मैंने इसीलिए वेब डेवलपमेंट करियर बनाया है। एंड आई थिंक कोई भी इंसान अगर वेब डेवलपमेंट में आता है तो ऐसा नहीं है, मैंने किसी को नहीं देखा कि उसको वेब डेवलपमेंट पसंद नहीं आया। इट्स ए ब्यूटीफुल टू स्टार्ट एंड टू डू। एंड गाइस, इफ यू आर लुकिंग टू स्टार्ट इट, चेक आउट द फ्री वर्कशॉप। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अभी आप क्या अचीव करना चाहते हैं, और अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देखा हो तो मेक श्योर यू कमेंट दैट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम गोना सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।